यार कल जो मुकाबला था चेन्नई और मुंबई के बीच, एक तरह से आप कह सकते हैं कि पैसा वसूल करने वाला मैच था, क्योंकि एक तरफ रोहित थे तो फिर दूसरी तरफ थे धोनी। और जब ये दोनों खिलाड़ी खेलते हैं तो फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मुकाबला जो है वो हाई वोल्टेज वाला ही होगा। अब मुंबई ने जीता था कल टॉस और चेन्नई से कहा कि आप पहले बैटिंग कीजिए। अब चेन्नई जो बैटिंग करने आया तो फिर चेन्नई ने एक दांव खेला, अजिंक्य रहाणे को ओपन करने भेजा सचिन रविंद्र के साथ, लेकिन ये दांव ज्यादा सफल नहीं हो सका क्योंकि रहाणे जल्दी आउट हो गए। उसके बाद गायकवाड़ आए और गायकवाड़ को देखने के बाद लगा कि आज ये बंदा कमाल करेगा, क्योंकि बॉल जो है उनके अच्छे से बैट पे आ रही थी। गायकवाड़ ने ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाना शुरू किया। 40 गेंद में 69 रन उन्होंने बनाए, 5 चौके और 5 छक्के उन्होंने लगाए। उसके बाद सचिन रविंद्र आउट हो जाते हैं और फिर आते हैं शिवम दुबे। अब जब शिवम दुबे आते हैं तो फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि गेंदें जो है वो आप स्टैंड्स में डिपॉजिट होंगी। हालांकि छक्के उन्होंने केवल 2 लगाए और 10 चौके लगाए, जिसकी मदद से उन्होंने 38 गेंदों में ताबड़तोड़ 66 रन बनाए। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ आउट होते हैं और फिर आते हैं डैरेल मिचेल। लेकिन डैरेल मिचेल के साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उनसे अच्छे से शॉट लग ही नहीं रहे थे। जब वो खेल रहे थे तो फिर वो टुकर के अंदाज में खेल रहे थे और तब लग रहा था कि चेन्नई जो है वो 200 तक पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन फिर डैरेल मिचेल आउट होते हैं हार्दिक पांड्या की गेंद पर लास्ट ओवर में, और तब बचती हैं 4 गेंदें। फिर आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। धोनी जो है वो लगातार 3 छक्के लगाते हैं हार्दिक पांड्या को, और चेन्नई का जो स्कोर है वो 206 तक पहुंचा देते हैं। और जब मुंबई इस टोटल को चेज करने आता है तो फिर रोहित और ईशान किशन एक तेज तर्रा शुरुआत देते हैं। मुंबई इंडियंस को 7 में 70 बना लेती है मुंबई, लेकिन तभी ईशान किशन आउट हो जाते हैं। और जब ईशान किशन आउट होते हैं फिर सूर्य कुमार यादव आते हैं। सूर्य कुमार यादव भी 0 पर आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं तिलक वर्मा, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाते हैं, लेकिन फिर वो आउट हो जाते हैं। हालांकि एक एंड से रोहित शर्मा ने संभाल के रखा था, लेकिन दूसरे एंड पर कोई टिक ही नहीं रहा था। उसके बाद हार्दिक पांड्या आए, पांड्या जी आए और गए। उसके बाद टिम डेविड आए, टिम डेविड भी कुछ खास नहीं कर पाए। फिर शेफर्ड आते हैं और शेफर्ड भी चले जाते हैं। हालांकि रोहित शर्मा अपना शतक पूरा करते हैं। 63 गेंद में रोहित शर्मा 105 रन बनाकर नाबाद होते हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस ये मैच जो है वो 20 रन से हार जाता है। अभी वो 20 ही रन थे जो महेंद्र सिंह धोनी ने 4 गेंदों में बनाए थे। वैसे आपको क्या लगता है मुंबई इंडियंस से कहां चूक हुई? क्या हार्दिक पांड्या का वो डिसीजन लास्ट ओवर डालने का वो मुंबई इंडियंस को महंगा पड़ गया, या फिर किसी और वजह से मुंबई इंडियंस ये मैच हारा है? कमेंट करके अपनी राय शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।